हाय गाइस, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं गुल्लक फाइनेंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 7 ईयर के अंदर हम लोग किस तरह से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। देखो, किसी के लिए 7 ईयर बहुत लंबा टाइम हो सकता है, किसी के लिए लगता है कि बहुत छोटा टाइम है, क्योंकि 7 ईयर का गुलामी के बाद अगर आज़ादी मिल जाती है लाइफ टाइम के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है एक मिडिल क्लास के लिए। इसको मैं टोटल 6 स्टेप्स में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से 7 ईयर के अंदर आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, और हर एक स्टेप्स का मैं टाइम फ्रेम भी बताऊंगा। सपोज किसी स्टेप्स में अगर मैं 2 साल बता रहा हूँ और अगर आपको लगता है वो 2 साल में नहीं 3 साल में हो जाएगा, तो फिर भी अच्छा है ना। अगर आप 7 साल की जगह अगर आप 10 साल में भी फाइनेंशियल फ्री हो रहे हो तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग 30-40 ईयर अपना कॉर्पोरेट में काम करने के बावजूद भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं। इवन मैंने बड़े सिटीज में यहाँ तक देखे है कि 60 ईयर में रिटायरमेंट होने के बाद भी लोग और भी सोचते हैं कि कैसे और 5 साल 10 साल और काम कर सके, फिर छोटे इनकम में वो काम करते हैं कि वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाए तो उनको ये चीज करना पड़ेगा। तो आइए आज समझते हैं किस तरह से 7 ईयर के अंदर हम लोग फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। स्टेप नंबर 1, क्लियरिटी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो कितना टोटल अमाउंट की जरूरत है। लोग इसमें मिसअंडरस्टूड करते हैं कि इसमें सिर्फ पैसा चाहिए, और मैं कुछ लोगों का जब फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ मैं लोगों से पूछता हूँ कितना पैसा चाहिए कि आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। कुछ अजीब अजीब नंबर कोट करते हैं, कोई कहते हैं 1 करोड़ इनाफ है मेरे लिए, कोई कहता है 100 करोड़ चाहिए, कोई कहता है 50 करोड़ चाहिए। तो आपको ये प्रॉपर एक नंबर पता होना चाहिए। आप इस नंबर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए आपका करंटली जो भी मंथली एक्सपेंसेस है उसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको 1 साल का एक्सपेंस पता चल जाएगा, और उस 1 साल का एक्सपेंस को 25 या मिनिमम 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर सेफर साइड में चाहते हैं तो 25 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो जो भी अमाउंट आएगा वो आपका फायर नंबर होना चाहिए। अब बहुत सारे बैचलर ये गलती करते हैं, वो शादीशुदा नहीं है या किसी पीजी में रहते हैं, अभी अभी जॉब ज्वाइन किए, तो करंटली उनका एक्सपेंसेस बहुत कम होता है। सपोज अगर इस तरह का लोग कोई है तो उनका करंटली एक्सपेंसेस 15,000 ही है। ऑब्वियसली किसी भी सिटी में 15,000 में बेयर मिनिमम रहा जा सकता है। तो अगर इस तरह से अगर कैलकुलेट करें तो वो गलत आ जाएगा। उनको ये सोचना है कि अगर इसी जगह पे जहाँ पर वो करंटली रह रहे हैं इस जगह पे उनको अगर अपना फ्लैट लेना है, जो भी शादी करके अपना फैमिली को रखना है, साथ में उनको अपना पेरेंट्स को रखना है, उनको एस्टिमेशन जो भी अमाउंट आएगा मंथली खर्चा का वहाँ पर उस एरिया में, उसका अकॉर्डिंग उसको लेके कैलकुलेट करना है। उसको मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 25, तो टोटल जो अमाउंट आएगा वो होगा आपका फायर नंबर। सपोज किसी का मंथली एक्सपेंसेस फिर आ रहा है, एस्टिमेशन जो किया हुआ है वो आ रहा है 50,000 के आसपास, तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 25 करना है, तो ये लगभग आ जाएगा 1.5 करोड़ के आसपास, 1.5 सीआर। तो उसका फायर नंबर हो जाता है 1.5 सीआर। आई होप फायर नंबर कैलकुलेट करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा। आपको जब एक बार ये क्लियरिटी आ जाए कि आपको इस अमाउंट तक पहुंचना है तो आपके लिए आप आधा जर्नी आप पार कर चुके हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ उनको फाइनेंशियली फ्री मिलेगा। स्टेप नंबर 2 है सेल्फ सफिशिएंट बनना। सेल्फ सफिशिएंट मतलब आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप अपने पेरेंट्स या किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो फाइनेंशियली। आप खुद अपना पैसा कमा सकते हो, अपना डे टू डे लाइफ का एक्सपेंसेस को क्लियर कर सकते हो। ये सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए या तो आप जॉब कीजिए या जो भी आप छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं जो भी है, लेकिन अभी के टाइम पे मैं मानूंगा अगर आपका सिचुएशन इतना खराब है कि आपके पास कोई भी सेविंग्स नहीं है, और या तो आपने एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई की है, आपके ऊपर कोई भी लोन है, तो बेस्ट है कि आप जॉब ही कीजिए। तो मिनिमम 2 साल में आपको सेल्फ सफिशिएंट हो जाना है, और 2 साल में इतना इंक्रीमेंट हो जाता है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की और थोड़ा एक एवरेज कंपनी में भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो 2 साल में आप इजीली सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। स्टेप 3 है प्रोटेक्ट योर फाइनेंशियल बाउंड्रीज। इसका मतलब है कि आप जो भी इनकम कर रहे हो अगर उसमें कुछ अनहोनी हो जाए तो उसमें फाइनेंशियली अपने आप को प्रोटेक्ट करना। इसमें आ जाता है इमरजेंसी फंड एंड इंश्योरेंस। मिनिमम 1 ईयर का इमरजेंसी फंड होना चाहिए आपके पास इस सिचुएशन पे। 6 मंथ पे आपका काम नहीं चलेगा क्योंकि आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, आपका कुशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, 2 टाइप का इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म इंश्योरेंस। अगर आप मैरिड नहीं है तो अभी के लिए ये टर्म इंश्योरेंस को पॉज कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। और 1 साल का इमरजेंसी फंड जमा करने के लिए आपको 2 ईयर का टाइम देते हैं। अपने आपको 2 ईयर का टाइम दीजिए, जो भी आप इनकम कर रहे हैं इसमें 2 साल के अंदर आप अपना 1 साल का इमरजेंसी फंड जमा कर लीजिए। जो भी आपका मंथली एक्सपेंसेस आया जो ऑलरेडी स्टेप 1 पे कैलकुलेट किए हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दीजिए, तो जो भी अमाउंट आएगा उतना आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और साथ में आपका हेल्थ इंश्योरेंस आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर कंपनी की तरफ से अगर मिला हुआ है 3 लाख या 5 लाख का, तो साथ में एक अपना छोटा ले लीजिए 5 लाख के आसपास, तो इनफ है अभी के लिए। लेटर ऑन आपके इनकम के अकॉर्डिंग आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस को बढ़ा सकते हैं। स्टेप 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको डेट फ्री होना है, क्योंकि आपके ऊपर अगर बहुत सारा कर्जा है तो आप लाइफ में फाइनेंशियली कभी फ्री नहीं हो सकते। और ऑलरेडी आपको स्टेप 2 एंड स्टेप 3 को फॉलो करते हुए 4 ईयर बीत चुका है। मतलब ऑलरेडी अगर आप एजुकेशन लोन ले चुके हो तो बहुत हद तक वो आप क्लियर होने के टाइम पे आ चुका है। तो स्टेप 3 पे आप 1 ईयर का और टाइम ले लीजिए,
और आपका जो भी और भी कुछ अगर एक्स्ट्रा लोन वगैरह है तो उसको क्लियर कर लीजिए। लोन लेके आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। लोन एक तरह से आपका पानी का कंटेनर में जो लीकेज होता है ना, वो लीकेज है। आप कितना भी उसमें पानी डालते जाओ, वो पानी निकल ही जाएगा कुछ टाइम पे। इसी तरह अगर आपके ऊपर लोन है, तो कितना भी आप अपना सेविंग कर लो, धीरे-धीरे वो पैसा निकलते चला जाएगा, क्योंकि सेविंग का इंटरेस्ट के कंपेयर पे लोन का इंटरेस्ट हमेशा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अपने आप को जितना जल्दी हो सके डेट फ्री कीजिए। तो स्टेप 4 तक कंप्लीट करते-करते आपका ऑलरेडी 5 ईयर बीत चुका है। अब स्टेप 5 में आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और मेबी आपको अगर जॉब अच्छा लगता है तो आप करते रहिए। लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो इस टाइम पे आपको क्या करना है ना, कम से कम 2 साल का एक्सपेंसेस आपको जमा करना है। इसको आप इमरजेंसी फंड को काउंट मत कीजिए या कोई क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है उसको काउंट नहीं करना है। प्योरली 2 साल आप बिना ₹1 कमाए अपना फैमिली के साथ जिस तरह से आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर रहे हो, इसको मेंटेन कर सकते हो। 2 साल, अगर आप कुशन के साथ जाना चाहते हो तो 3 साल इनफ है। और इस टाइम तक 5 ईयर का एक्सपीरियंस होने के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपका पैकेज भी इस तरह से हो चुका है कि 2 साल के अंदर आप नेक्स्ट 3 ईयर का एक्सपेंस को आप जमा कर सकते हो। ये 2 से 3 साल का जो एक्सपेंस को आप जमा करोगे ना, यही आपको फाइनेंशियली फ्री बनाने में मदद करेगा। क्योंकि इस टाइम पे आपके पास आप पूरा आज़ादी है। आप चाहो तो आप जॉब पे जा सकते हो, चाहो तो इस टाइम पे आप अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए फाइनेंशियली अपने आप को फ्लेक्सिबल रखने के लिए, अपना इनकम को फ्लेक्सिबल करने के लिए आपको मिनिमम 2 से 3 साल का आप जो भी एक्सपेंस होता है, उसको एक जगह सेफ जगह पे रखना है। उसको कोई इक्विटी वगैरह में नहीं, किसी डेट फंड वगैरह या एफडी पे रख देना है। ये करते-करते आपका ऑलरेडी 7 ईयर बीत चुका है। हाँ, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, मेबी किसी के लिए ये सारे स्टेप्स कंप्लीट करने में 9 टू 10 ईयर भी लग सकता है, लेकिन कोई इसमें बुराई नहीं है। फाइनेंशियल फ्री होना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस ही है और सिर्फ फाइनेंशियल फ्री होना इम्पोर्टेंट नहीं है, साथ में आप वेल्दी बने रहना भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपको लॉटरी लग जाए और आप रातों-रात ये सारा चीज़ अचीव कर लो, लेकिन आप जब तक उस पैसे को मैनेज करना नहीं जानोगे, तब तक आप बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह सकते वेल्दी। फिर वापस आप सारा पैसा बर्बाद करके बैक टू आपको जॉब पे जाना पड़ेगा। इसलिए जब ये सारे स्टेप्स को आप फॉलो कर रहे हो, तो साथ ही साथ आप फाइनेंस के बारे में सीखते जाओ। बेसिक फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस क्या होता है? हम लोग के पास एक प्लेलिस्ट बना हुआ है पर्सनल फाइनेंस का, आप उसको देख सकते हो। या जिस भी क्रिएटर का आपको अच्छा लगता है, उससे थोड़ा-थोड़ा सीखते रहिए पर्सनल फाइनेंस के बारे में। जब ये पाँचों स्टेप कंप्लीट कर लिए, तो एक तरह से आप अपने आप को फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना चुके हो। अब आ जाता है स्टेप नंबर 6, जो आपको काम करना है फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। इस टाइम पे आप चाहो तो अपना जॉब भी कर सकते हो, जो जॉब कर रहे हो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर जॉब पसंद नहीं है, तो आप अपना जॉब छोड़ के भी आप दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 3 ईयर का एक्सपेंस आपके पास जमा है। तो 3 ईयर इनफ होता है, आप अपना मल्टीपल चीज़ों को ट्राई करके कोई एक चीज़ को सक्सेस करने का। या तो आप अगर हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो आप जॉब के साथ ही अपना कोई साइड बाय साइड कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका स्पाउस उतना सपोर्टिव है, तो आप अपना स्पाउस के साथ भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं या कोई फ्रेंड के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपका फाइनेंशियल फ्री होने का जर्नी का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जितने भी स्टेप्स बताया, ये आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने का स्टेप्स है। यहाँ से आपका फाइनेंशियल फ्री होने का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। जब आपके पास ऐसा सिचुएशन, आप इस तरह से काम जब करते रहोगे, आप ऐसा एक सिचुएशन पे पहुँच जाओगे ना कि आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर डे शायद आप ऐसा कोई बिज़नेस स्टार्ट कर दिए जो ऑटोमेट तरीके से चल रहा है। वीकली आपको 2 दिन या 3 दिन ही टाइम देना पड़ता है। बाकी आपने लोग हायर करके रखे हैं, वो आपका बिज़नेस सँभाल रहे हैं। आप बस जाके उसको देखभाल करते हो। वो कुछ भी हो सकता है, या तो यूट्यूब चैनल हो सकता है, या तो आपका कोई छोटा-सा एक सुपरमार्केट भी हो सकता है, क्लाउड किचन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो आपको देखना है कि आप किस चीज़ पे आप सक्सेस कर सकते हो। और डायरेक्टली वो बैठ के या यूट्यूब वीडियो देख के आप ये नहीं पता कर सकते कि आप किसमें सक्सेस हो सकते हो। इसके लिए आपको मल्टीपल चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी। जब ट्राई करेंगे तब आपको ये चीज़ पता चलेगा। विदाउट ट्राई किए आपको नहीं पता चलने वाला। इस टाइम पे जब इस सिचुएशन पे आपका साइड हसल इतना इनकम करके दे रहा है कि अब आपको जॉब नहीं भी करोगे तो आपका घर का खर्चा जैसा चल रहा है वो चलता रहेगा। मे बी कुछ और सेविंग भी हो जाए उसके साथ। इस टाइम पे आप अपने आप को जॉब से रिटायर कर सकते हो। इसके बाद आता है कंप्लीट फाइनेंशियल फ्री का स्टेज, जहाँ पर अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता अपने इनकम से। ऑलरेडी आप इतना सेविंग कर चुके हो, इन्वेस्ट कर चुके हो कि आप अपना फाइनेंस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं। आप इनकम से आपका लाइफ़स्टाइल डिसाइड नहीं होता अब। तो आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता कि टमाटर ₹10 केजी है कि ₹50 केजी है। आपको वो जो डिफरेंस है ₹40 का, वो आपको नेग्लिजिबल लगता है। ये होता है ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये फ्रीडम का जो मज़ा है ना, ये आपको जब तक आप कुछ सेविंग नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और इसका वैल्यू आपको तब जानना स्टार्ट होगा जब ऑलरेडी 2 से 3 साल के लिए आप जब सेव कर लेते हो ना, तब आपको ये इसका थोड़ा वैल्यू पता चलेगा कि जब मेरे पास 3 साल के लिए एक्सपेंसेस जमा किया हुआ है, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। आपको अगर ऑफ़िस जाने में अच्छा नहीं लगता ना, आप मस्ती से आप काम करोगे तब भी, क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो फायर कर भी दे तो आपको कोई लेना-देना नहीं है उससे।
आपके पास ऑलरेडी बहुत बैकअप बना हुआ है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप ऑलरेडी अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप किस स्टेज पे है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हमें सुन के अच्छा लगेगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा आपको वीडियो, कुछ चीज़ें आपको लगता है कि इसमें इम्प्रूव होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम उस पे इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।